दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसे ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक अमीर व्यक्ति था। अब अमीर व्यक्ति अपने एक छोटे से बच्चे की गलत आदतों से परेशान था। छोटा बच्चा कहता कि पापा मैं अभी छोटा हूँ, आने वाले समय में मैं यह सुधार लूँगा या ठीक कर लूँगा। लेकिन दिन प्रतिदिन उस बच्चे के भीतर गलत आदतें आती जा रही थी, और अमीर व्यक्ति यह जानता था कि आदतें जितनी पुरानी होती जाएं उन्हें छुड़ाना उतना मुश्किल होता है। लेकिन उसे राह नहीं सूझ रही थी कि किस तरह से इसे ठीक किया जाए। तभी उन्हें अपने गुरु की याद आई, और वे छोटे बच्चे को लेकर अपने परिवार के साथ में उन गुरुजी के पास गए। महात्मा जी को उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्या है, यह बच्चा इस तरह की बुरी आदतों में पड़ा हुआ है। तब महात्मा जी कहते हैं कि कल तुम अपने बच्चे को लेकर बाग में आना, वहाँ पर मैं उस बच्चे को उपाय बता दूंगा, तुम वहाँ शांत रहना, एक कोने में हो जाना या कहीं बैठ जाना, मैं उस बच्चे के साथ में बातचीत करूंगा। तब यह अमीर व्यक्ति कहता है कि ठीक है। जब दूसरे दिन यह अमीर व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को लेकर महात्मा जी का पहले से वह गुणगान कर दिया रहता है कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मेरे जीवन को अच्छा बनाया, अगर मैं आज कहीं श्रेष्ठ व्यक्ति बना हूँ तो ये इनकी ही देन है। इस तरह का महिला मंडल, ताकि वह बच्चा उस गुरु की बात सुने। तब उस बच्चा भी तैयार होता है उस गुरु से मिलने की जिसने मेरे पिता को इतना अच्छी जीवन दी है। तब जब बाग में पहुंचा जाता है, महात्मा जी के सुपुर्द अपने बेटे को करते हैं। महात्मा जी बोलते हैं चलो हम बाग घूम कर आते हैं। अब जो पिताजी है वहाँ किसी कोने में बैठ जाते हैं। यह महात्मा जी इस छोटे बच्चे को लेकर बाग घूमना प्रारंभ करते हैं। तभी महात्मा जी की नज़र एक छोटे से पौधे का जो अभी अंकुरण ही ले रहा होता है उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम उसे उखाड़ पाओगे। तब बच्चा देखता है छोटा सा पौधा है जो अभी इसका प्रस्फुटन ही हुआ है, नया अंकुरण ही आया है। वह यह देखकर कहता है कि बहुत आसानी से इसे तो मैं एक उंगली से निकाल लूँगा। तब महात्मा जी कहते हैं निकाल कर देखो। तब वह बच्चा जाता है और वाकई में एक उंगली से ही उस पौधे को निकाल देता है जो नया अंकुरण आया होता है। यह देखकर महात्मा जी खुश होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ी दूर और जाते हैं। एक छोटे पौधे को जो मुश्किल से 10-15 दिन का हुआ रहता है उसे कहते हैं कि क्या तुम उस पौधे को भी उखाड़ सकते हो। तब वह छोटा बच्चा कहता है कि बिल्कुल, इसे तो मैं आसानी से उखाड़ सकता हूँ, और 2 उंगलियों का सहारा लेकर वह उस पौधे को भी उखाड़ देता है। महात्मा जी फिर तारीफ करते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़े दूर और जाते हैं। अब वहाँ पर 2-3 फुट का एक पौधा, महात्मा जी उसे भी दिखाकर कहते हैं कि क्या तुम इसे उखाड़ पाओगे। तब बच्चा कहता है कि हाँ मैं शायद उखाड़ पाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, इसे उखाड़ कर देखो। बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाता है, कोशिश करता है, और किसी तरह उस पौधे को उखाड़ लेता है। महात्मा जी कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारे भीतर तो बहुत ताकत है, तुमने इस पौधे को भी उखाड़ लिया। तब बच्चा भी खुश होता है। थोड़ी दूर और जाते हैं। अब वहाँ पर एक गुड़हल का पेड़ जो महात्मा जी से भी ऊपर ऊंचाई का होता है, वह महात्मा जी फिर कहते हैं कि क्या तुम इसे उखाड़ पाओगे। तब बच्चा कहता है कोशिश करके देखता हूँ। बच्चा था, अनजान था, अपनी ताकतों को वो जानता नहीं था। वह जाता है, गुड़हल के पेड़ को उखाड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुड़हल का पेड़ टस से मस नहीं होता। महात्मा जी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम इसे नहीं उखाड़ पा रहे, तुम्हारे भीतर वह ताकत नहीं है। फिर थोड़ी दूर और चलते हैं। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ जो अपनी पूरी ऊंचाई के साथ, जिसकी नई जड़ें आ चुकी होती हैं और वह जड़ें भी जमीन पर लग चुकी होती हैं, उस बरगद के पेड़ को दिखाकर महात्मा जी कहते हैं कि क्या तुम इस पेड़ को उखाड़ पाओगे। बच्चा हंसता है और कहता है कि यह कैसे हो पाएगा, यह बरगद तो इतना विशाल है कि उसकी नई जड़ें आ चुकी हैं। तब महात्मा जी कहते हैं कि बुरी आदतें इसी तरह की होती हैं। जब वे शुरुआत में होती हैं तब वे बहुत छोटी होती हैं, उनका अंकुरण ही हुआ रहता है। अगर उसे सही समय पर ठीक ढंग से उखाड़ दिया जाए तो तुम्हारी एक उंगली से वह ठीक हो गई। लेकिन वही बुरी आदत एक छोटे पौधे में बन जाए तो देखा तुमने, तुमको थोड़ा सा 2 उंगलियों का ताकत लगाना पड़ा। वही बुरी आदत थोड़ी और बड़ी हो जाए तो तुम्हें अपना पूरा ताकत लगाना पड़ गया। और वही बुरी आदत गुड़हल के पेड़ के आकार पे आई, तब तुम उसे हिला भी नहीं पाए। और यही बुरी आदत जमते जमते हमारे चरित्र का एक हिस्सा बन जाती है, और यह इस बरगद के पेड़ की तरह नई शाखाएं निकालने लगती है, नए अवगुण निकालने लगती है, और फिर हमें उस बुरी आदत को बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी
जिससे वह बच्चा समझता है कि हाँ, बुरी आदत को जिस समय वह शुरुआत हो रही है वहीं पर अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वह सबसे अच्छा उपाय है। हालांकि अगर बुरी आदतों से हम छुटकारा पाना चाहें, अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम बड़े से बड़ी बुरी आदतों को पछाड़ सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता वही है कि बुरी आदत जहाँ से प्रारंभ हो वहीं उसे ख़त्म कर दी जाए। बहुत लोगों को यह पता भी नहीं चलता, ठीक उस बच्चे की तरह, क्योंकि वह बच्चा उस बुरी आदत में मज़ा ले रहा होता है, रस ले रहा होता है। हमें इतना बुद्धिमानी लानी है, इतना कॉमन सेंस तो लाना है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, और अगर सही के साथ टिकते हैं तो बुरी आदतें अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई बुरी आदत आ रही है और आपको उसका भान है, इतनी समझ है कि वह बुरी आदत है, तो उसे सही समय पर, जब उसका अंकुरण ही हो रहा हो, एक छोटी सी चिंगारी, अगर उसे सही समय पर उसका निदान किया जाए तो एक बूंद जल काफ़ी है उसे बुझाने के लिए। वही चिंगारी अगर दावानल का रूप ले ले तब शायद फायर ब्रिगेड भी आकर उस दावानल को ना बुझा पाए। तो बुद्धिमत्ता यही है कि ठीक समय पर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, और सबसे सही उपाय है कि जो सही है, जो अच्छा है, जिससे हमारे भीतर अच्छी ऊर्जा आती है, हम उसको अपना धर्म बना लें। जब हम अपने जीवन में ऐसे हो जाते हैं, सही चीज़ों के लिए टिकना सीख जाते हैं, तो अपने आप बुरी चीज़ें दूर होती चली जाती हैं। अगर यह एक रूम घने अंधेरे से भरा पड़ा है, ज़रूरत क्या है? क्या हम बाल्टी से इस अंधेरे को बाहर फेंक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरत है एक दिया जलाने की, एक दिया, और यह काल कोठरी एक प्रकाशमान कमरे में बदल सकती है। हमें वही दिया जलाने की ज़रूरत है। अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। फिर वह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की हर आदत उसमें शामिल होती है। तो अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाएं, बुरी आदतें अपने आप दूर होती जाएंगी। और बुरी आदतें अगर पकड़ी है और आपकी समझ में वह है, आपकी बुद्धि में इतनी बात आ गई है, तो उसे सही समय पर ही ख़त्म कर दीजिए। उसे बरगद का रूप लेने मत दीजिए।